नमस्कार प्रिय अनुजो, तुम्हारा स्वागत है भाई किचन टॉक्स के एक और एपिसोड में। तो आज भैया मैं तुम्हारा एक सवाल लेना है। सवाल काफी क्यूट सा है, क्यूट सा इन टर्म्स की काफी ज्यादा लोगों के साथ ये रिलेट करता है। सवाल ये है कि भैया वीडियो तो अच्छे से ठीक में समझ में आ गई जो प्रीवियस वीडियो थी, लेकिन दिक्कत क्या होती है कि जब भी हम कुछ खा रहे होते हैं बल्क में तो डाइजेशन इशू आ रहे हैं, अभी तक सही नहीं हो रहा है। सुबह कच्चा पनीर खाते हैं और रात को अंडे। तो सीन ऐसा भाई कि तुम्हारे सवाल में ही तुम्हारा जवाब है कि तुम्हारी बॉडी तो बनी है कुछ चीजों को डाइजेस्ट करने के लिए, बट अगेन लिमिटेशंस होती हैं। जैसे हम हमेशा बताते हैं कि हमारे साथ भी ये चीज है। अब लिमिटेशंस हम जब ये वर्ड यूज कर रहे हैं वहां कई सारी चीजें आ जाती हैं कि इंडिविजुअल के ऊपर, और इंडिविजुअल के ऊपर जब हम यहाँ बोल रहे हैं तो उसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारे साथ अगर तुम एक्सपीरियंस हो लिफ्टिंग में तो तुम्हारा डाइजेशन भाई बहुत अच्छा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। तुम्हारा डाइजेशन हमेशा तुम्हारे स्तर पे अच्छा हो सकता है, लेकिन क्या तुम्हारा डाइजेशन किसी और से अच्छा हो सकता है, सबसे दुनिया में अच्छा हो जाएगा किसी टाइम पे आके? ऐसा नहीं होने वाला। लेकिन कैसे तुम अपने स्तर पे अच्छा कर सकते हो वो चीज है तुम्हारे हाथ में, कंट्रोल में। जहां चीजें आती हैं कि पहली चीज तुम्हें पता होनी चाहिए कि तुम्हारे ऊपर क्या काम कर रहा है क्या नहीं कर रहा। यहाँ हमारा ये होगा मतलब कहना कि क्या चीज खाने से तुम्हारी बॉडी अच्छे से रिस्पॉन्ड कर रही है, क्या खाने से वो खराब रिस्पॉन्ड कर रही है। इसका एग्जांपल हम देते हैं कि हम जब ओट्स कच्चे खाते हैं तो हमारी बॉडी एकदम खराब रिस्पॉन्ड करती है, डाइजेशन हमारा अच्छा नहीं होता। या फिर एट अ टाइम हम केले बहुत ज्यादा खा लें तो दिक्कत होती है, तो एक तरीके से हमारा डाइजेशन खराब होता है। और सेम चीज हो सकती है कि कुछ लोगों के साथ ना हो, ठीक है। तो ये इंडिविजुअल के ऊपर भी आ जाता है। लेकिन क्या हम रिकमेंड करते हैं कि कुछ चीजें होती हैं जो पका के खाने के लिए ही बनी होती हैं। अब पनीर का जैसे हमने केस ये बताया कि कुछ लोग कच्चा पनीर बहुत आराम से खा जाते हैं। कुछ लोगों के साथ ये भी सीन होता है कि भाई उन लोगों से दूध भी नहीं उबाल के पिया जाता। कुछ लोग ऐसे कि कच्चा भी पी जाएं। सेम चीज है दही के साथ। आई थिंक वो तो लैक्टोज इंटॉलरेंट वाला सीन हो गया। बट अगेन कुछ लोगों के साथ कई सारे वो लग जाते हैं फिल्टर्स कि नहीं भाई हम उबला हुआ नहीं पी सकते, कच्चा भी नहीं पी सकते, दही खा लेते हैं लेकिन दूध नहीं पी सकते। कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है कि हम दही खा लेते हैं, दूध नहीं पी सकते, या दूध पी सकते हैं, दही नहीं खा सकते। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सब खा लेते हैं, सब पेल लेते हैं कि हमें दही दो, दूध दो, घी दो। घी तो अभी भी हमने डाला, और कुछ भी दे दो, हम दूध से रिलेटेड सारी चीजें खा सकते हैं। लेकिन पनीर फिर भी हम कहेंगे कि हम कच्चा खाने में हम हिचकिचाते हैं क्योंकि स्वाद उसका हमें कच्चा इतना अच्छा नहीं लगता, पका के हमें अच्छा लगता है। अभी कुछ दिन पहले हमने उसको पनीर मूस जो बनाया था, वो कच्चा ही पनीर होता है उसमें, लेकिन हम उसको खा गए थे। लेकिन वहां यही होगा कि टेस्ट उसमें अच्छा हो जाता है। तो कच्चा पनीर हम खा सकते हैं और हमने खाया भी है, बट हमें वो टेस्टी नहीं लगता, सीधी बात। लेकिन यहाँ बात टेस्ट नहीं हो रही थी, यहाँ बात हो रही थी डाइजेशन की। तो डाइजेशन पे वापस आते हैं कि अगेन पहला आ जाता है चीज जिसे तुम इंप्रूव कर सकते हो, वो है सिलेक्शन ऑफ फूड सोर्सेज। दूसरा बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट से यहाँ क्या हमारा मतलब होगा कि फाइबर इंटेक काफी ज्यादा अच्छा होना चाहिए। और फाइबर इंटेक से हम जब डिफाइन करते हैं चीजें तो हमारी सिंपल थी, एक तुम थ्योरी पकड़ सकते हैं, एक तरीके से तरीका पकड़ सकते हैं, जहां हम बताते हैं कि 2 बाउल या 2 कटोरे सब्जी और हरी सब्जी, और 1 बाउल या 1 कटोरा तुम्हारे फल। अब उसमें कुछ भी हो सकता है, जैसे हम दिन में 2 केले लेते हैं और अभी हमने ये अमरूद लिया है, या फिर हम पपीता लेते हैं। तो इससे होता क्या है कि जो तुम्हें विटामिन्स, मिनरल्स और फाइबर इनटेक की रिक्वायरमेंट होती है वो काफी हद तक इन चीजों से पूरी हो जाती है। फिर और चीजें इंप्रूव कर सकती हैं डाइजेशन, जैसे कि और क्या इंप्रूव कर सकता है तुम्हारी बॉडी में, थोड़ी सी अगर एक्टिव रहे तुम्हारी बॉडी तो चीजें फायदा करती हैं। क्योंकि अगर तुम कैलोरी ज्यादा बर्न करते हो, बर्न ये थोड़ा सा लॉजिक हमें सही लगेगा नहीं, कि ये चीज हमारे ऊपर काम करती है कि जब हम बॉडी ज्यादा एक्टिव रखते हैं तो हमारा डाइजेशन काफी ज्यादा अच्छा रहता है। लेकिन इसका साइंटिफिक रीजन हम क्या तुम्हें कैसे समझा सकते हैं? यही होगा कि जब तुम चलते हो तो तुम्हारी बॉडी हीट प्रोड्यूस करती है, तो तुम क्या कहते हैं डाइजेशन अच्छा कर पाते हो खाने को। सिर्फ यही रीजन होता है, और तो हमें कोई रीजन नहीं लगता कि चलने के साथ ऐसा कुछ पेट में हो जाते होंगे, केमिकल वगैरह उछलते हैं जिससे खाना जल्दी पच जाता है। ऐसा तो नहीं है, तुम्हारी बॉडी बस उस टाइम पे ज्यादा बर्न करती हैं चीजें, तो वो एक रीजन होता है। और तो हमें नहीं लगता कि और क्या इंप्रूव किया जा सकता है। एक तो हमने तुम्हें बताया फूड सिलेक्शन, दूसरा बैलेंस डाइट, तीसरा कीप योर सेल्फ एक्टिव। और क्या हो सकता है? और तो आई थिंक अगर तुम इतना ही कर लो तो बहुत है, और इसी में सब कुछ आ जाता है। अब देखा है इसमें क्या क्या आ गया, डाइट भी आ गया और तुम्हारा फूड सिलेक्शन भी हो गया, और बॉडी को एक्टिव रखो, बस भाई
हम सोचते हैं हम लोग कुछ ना कुछ एक स्पेसिफिक चीज में जवाब ढूंढ रहे होते हैं कि ये सिर्फ चीज खा लें और हमारा इलाज हो जाए या फिर वो चीज सही हो जाए, बट ऐसा नहीं है। कभी कभी चीजें हमें बैलेंस रखनी होती हैं हर एक कॉन्टेक्स्ट में, तो वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है। तो यहीं तक हमें पंचायत करनी थी। बाकी आज हमने काफ़ी दिन बाद ये किचन टॉक्स रिकॉर्ड करी है और इसका एक सिंपल सा रीज़न सिर्फ ये है कि अभी हम थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्मेट में फोकस कर रहे हैं उसमें, क्योंकि हमें सही होता है तो हमारा क्रिएटिव ब्लॉक आया था जहाँ हम सोच नहीं पा रहे थे चीज़ें कि क्या हम क्रिएटिवली बना रहे थे, लेकिन हम उसको इतना एंजॉय नहीं कर रहे थे। तो अब धीरे धीरे वापस वो फ्लो आ रहा है जहां हम चीज़ें रिकॉर्ड कर रहे हैं और उसको बना रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं और उसमें प्रोग्रेस कर रहे हैं, और ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि हम उसको एंजॉय करें बनाते हुए, और दूसरा हम उसमें क्रिएटिव रहें। तो यही पंचायत पेलनी थी और तुम्हारे पास कुछ नहीं है। कल हमें ट्रेन करना है, कल के लिए हम काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हैं। कल हमें ट्रेन करना है अपर बॉडी। एक हफ्ते बाद काफ़ी ज़्यादा अच्छे से हम ट्रेन शायद कल कर पाएँ। हमें उम्मीद नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पुश कर पाएंगे, बट उम्मीद है भी कि नहीं, तुम करोगे करोगे करोगे। तो ये चीज़ ही। बाकी और तुम्हें कुछ पूछना हो तो उसे कमेंट कर देना, तो उसको हम किचन टॉक्स या वर्कआउट के दौरान कवर करेंगे। तब तक तुम अपना ख्याल रखना।